बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हरीम शाह की वीडियो लीक के मामले पर संदल खटक का बड़ा दावा मंजर आम पर आ गया। हरीम ने मुझे खुद बताया था कि वो वीडियोस किसने बनाई थी, और अगर हरीम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वो साबित ना किया तो आगे क्या होगा, ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं जी कि हरीम शाह जो है वो गुज़श्ता दिनों उनकी कुछ वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आई थी, जो कि इंतहाई नाज़ेबा वीडियोस थी, जिनको देखकर हर शख्स जो है वो तौबा तौबा कर उठा था। लेकिन फिर भी लोग जाकर उसको चूंकि सर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ट्विटर पर काफ़ी दिन तक टॉप ट्रेंडिंग में रही थी, और काफ़ी रुपए पैसे जो है वो उन्होंने इकट्ठे भी किए। इसी हवाले से ये खबरें भी हमें मौसूल हुई थी और मैंने आपको इससे मुतला भी किया था। और इन्होंने हरीम शाह ने का ये कहना था कि ये जो वीडियोस हैं वो उन्होंने खुद लीक नहीं की है, बल्कि उनकी जो दोस्त हैं संदल खटक और आयशा नाज, उन्होंने ही मिलकर ये वीडियोस जो हैं वो लीक। उसके बाद संदल खटक की तरफ से कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी, जिनसे मैंने आपको मतलब भी किया था। लेकिन अब बहुत ही बड़ा दावा जो है वो संदल खटक करती हुई दिखाई दे रही है, और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हरीम के इल्ज़ामात के बाद अब जो संदल खटक है उन्होंने निजी मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरीम की वीडियो देखने वालों को शर्म आ रही है, लेकिन हरीम जो है वो मेकअप करके मीडिया में आ रही है, उसको कोई शर्म हया नहीं आ रही। हम क्यों उसके साथ ऐसा करेंगे? अगर ऐसा है तो हरीम FIA में केस क्यों नहीं कर रही? चाहे फिर वो केस मुझ पर ही क्यों ना करे, आयशा पर या फिर अपने बॉयफ्रेंड पर, यानी किसी पर भी, तीनों में से किसी एक इंसान पर तो वो हमें FIA में केस करती हुई दिखाई दे, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। मजीद वो कहती है जी कि संदल ने कहा कि हरीम को चाहिए कि FIA में केस करे और इल्ज़ाम साबित करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं हरीम पर हर जाने का केस जो है वो दायर करूंगी। और उन्होंने कहा कि जी मेरी वीडियो जो है, वो कहती है कि हरीम ने मुझे खुद बताया था कि जो मेरी वीडियोस हैं वो मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाई थी, और अब कह रही है जी कि शौहर ने बनाई थी। तो ये जो वीडियोस वायरल हुई है वो कोई लड़की बना ही नहीं सकती। और जहाँ तक हरीम ने कहा कि मेरा मोबाइल जो है वो हैक हुआ था, तो नई नस्ल को पता है कि iCloud किसी का भी हैक नहीं हो सकता। ये संदल खटक ने दावा किया, उनका यही कहना है। और टिकटॉकर संदल खटक का कहना था कि लीक वीडियो में मौजूद शख्स जो है वो हरीम का शौहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 साल पहले तो हरीम की शादी हुई ही नहीं थी, और ये उसका बॉयफ्रेंड है, और जिसके साथ हरीम रिलेशनशिप, और हरीम खुद भी इसका एतराफ़ कर चुकी है। वीडियो बनाने वाला शख्स वीडियो में शीशे में भी नजर आ रहा है। हरीम के लिए वीडियो लीक कोई बड़ी बात नहीं, ये एक आम सी रूटीन की बात है, जो कि हरीम शाह जो है वो हर थोड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट खेलती हैं, और फिर आवाम की नज़रों में आने के लिए ये सारा खेल जो है वो खेल कर बहुत सारा पैसा आसानी से कमा लेती हैं। हरीम से दोस्ती ख़त्म होने के सवाल पर संदल ने बताया कि हरीम ने बहन के निकाह के लिए मुझसे पैसे लिए थे, मैंने वो पैसे वापस मांगे तो झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर मैंने पैसे भी वापस नहीं लिए और दोस्ती भी खत्म कर दी है जी कि आयशा नाज मुझसे पहले हरीम की दोस्त है, बचपन दोनों का साथ गुजरा, दोनों एक ही गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं। संदल का मजीद कहना था कि हरीम शोहरत के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है कि वो अपनी इज्जत भी नहीं देख रही, और एक इंसान शोहरत के लिए अपनी वीडियो खुद लीक करे और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए, अब चाहे वो शोहरत मस्बत हो या मनफी, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। संदल खटक जो कि हरीम शाह की दोस्त थी पहले तो, लेकिन अब जो मामला का सामने नज़र आ रहे हैं वो किसी तरह से उनकी दोस्त महसूस नहीं हो रही, और वो खुद भी कहती है कि ये जो सारा मामला उन दोनों के दरमियान हुआ था, उसके बाद से दोस्ती उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो अब वो यही कहती हुई दिखाई दे रही है कि जिस हरीम शाह जो है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लोगों को उनकी वीडियोस देखते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हरीम को खुद जो है वो किसी किस्म की भी शर्म किसी तरह से भी नहीं आ रही है। और अगर उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर वो इस इल्ज़ाम को साबित करें, वरना संदल खटक कहती है कि वो अब हर जाने का केस जो है वो हरीम शाह पर दायर कर। तो ये थी जी हरीम शाह की जो वीडियो लीक्स का मामला है, उसमें मजीद जो पेशरफ सामने आई थी वो सारी मैंने आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।